शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। कौम आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 148वीं सालगिरह कौमी जोशो जज्बे से मना रही है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर इत्तलात ने पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार को सराहा है। गजा में इस्राएली हमलों में मजीद 27 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। कौम आज बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 148वीं सालगिरह इस अहद की तजदीद के साथ मना रही है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अनथक मेहनत की जाएगी। आज आम तातील थी, जबकि तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराया गया। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। कायद-ए-आज़म 1876 को आज के दिन कराची में पैदा हुए। उन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के क़याम के लिए तहरीक की क़यादत की। मोहम्मद अली जिन्नाह पेशे के लिहाज से एक वकील और सियासतदान थे। उन्होंने 1913 से क़याम पाकिस्तान तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमा के तौर पर खिदमात अंजाम दी और फिर वो 11 दिसंबर 1948 को अपनी वफ़ात तक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर इस ओहदे पर फाइज रहे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में एक खुफिया कार्रवाई की बुनियाद पर 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शानदार खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने आज अपने अलग अलग बयानात में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस फितना अल खवारिज के खात्मे तक उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। सदर ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर फ़ख्र है और उन्होंने इंसानियत के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के अज़्म का इजहार किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली मवासलात की वज़ीर मुमलिकत शज़ा फ़ातिमा ख्वाजा ने कहा है कि पाकिस्तान को डिजिटल राबते से मुंसलिक कौम बनाने के लिए 2 अफ्रीका सब मैरीन केबल सिस्टम की तनसीब एक अहम इक़दाम है। वज़ीर मुमलिकत ने केबल के निज़ाम पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में बताते हुए कहा कि इस इक़दाम से मुल्क का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और इंटरनेट की रफ्तार और कारकर्दगी में भी बेहतरी आएगी। पाकिस्तान में 2 अफ्रीका केबल की तनसीब कई मराहिल में की जा रही है, जिनमें पहले मरहले पर काम पहले से जारी है, जबकि दूसरा मरहला अगले साल अप्रैल में शुरू होगा। 2 अफ्रीका सबमरीन केबल सिस्टम दुनिया में ज़ेरे समुंदर केबल बिछाने का सबसे बड़ा और जदीद तरीन मंसूबा है, जिसका दायरा कार अफ्रीका, यूरोप और मशरिक़ वुस्ता भर के 46 मुकामात से 45,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में क्रिसमस की खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इम्तियाज़ और तकसीम के खात्मे और अमन और भाईचारे के फ़रोग़ पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया, क्योंकि ये मुल्क सब बरादरियों का है। उन्होंने अक़लियतों को यकीन दिलाया कि उनकी बहबूद और खुशहाली हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इससे पहले वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने तकरीब से खिताब करते हुए मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मसीही बरादरी की खिदमत पर उन्हें भरपूर खराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काज़ाकिस्तान के इलाके अक्ताओ के करीब आज़रबाईजान के एक तैयारे के अलमनाक हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है, जिसमें कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। उन्होंने अपने अलग अलग पैगामात में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव हुकूमत और आवाम से दिली ताज़ियत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोगवार ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में उनके शाना बशाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की हमदर्दियाँ सोगवार ख़ानदान के साथ हैं और वो ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं।
اور غزہ اور مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 27 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 45,300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔